पकड़ी रफ्तार। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया है और चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट। अन्य जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तो बता दें आपको एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। नदियां और नाले उफान पर हैं। 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ अलर्ट मोड पर है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। साथ ही गंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और जो तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि फिलहाल नदियों और नालों से दूर रहें। पौड़ी से बड़ी खबर, अलकनंदा नदी के जलस्तर में इजाफा। चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद उफान पर है अलकनंदा। श्रीनगर में दिखा नदी का रौद्र रूप। वार्निंग लेवल पर अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 90 सेंटीमीटर नीचे बह रही है नदी। अलकेश्वर घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। तो बता दें कि बारिश के बाद से उफान पर है अलकनंदा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पौड़ी, अलकनंदा नदी के जलस्तर में इजाफा। चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद उफान पर है अलकनंदा। श्रीनगर में रौद्र रूप नदी का देखने को मिल रहा है। वार्निंग लेवल पर अलकनंदा नदी का जलस्तर पहुंच चुका है और खतरे के निशान से मात्र 90 सेंटीमीटर नीचे बह रही है नदी। तो अलकेश्वर घाट पूरी तरह से जलमग्न भी हो गया है। ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहां भी पानी आ जाता है। तो बता दें कि संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देहरादून से धनराज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और पौड़ी से संवाददाता कुलदीप बिष्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ जानकारी, मौसम की अगर बात करूं तो फिलहाल कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो आपस की बारिश है वो लगातार उत्तराखंड के अंदर बरसती हुई नजर आ रही है और जो मानसून है वो कहीं न कहीं रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे पिछले कई दिनों से भी उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो उत्तराखंड के 4 जिले हैं उनमें भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून है, पिथौरागढ़ है, चमोली है और बागेश्वर है। और आप देखिएगा कि इस तरह का जो अलर्ट जारी किया गया है उसके साथ साथ प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय रहते, क्योंकि ऐसे मौसम में कहने से जो गंगा का जलस्तर है वो भी बढ़ा है और अलकनंदा का जलस्तर भी बढ़ा है और इसी के साथ जो नदी नाले हैं उनका भी जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है, वो हादसे ना हो इसके लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि समय रहते जो रेस्क्यू अभियान है वो प्रशासन के द्वारा चलाया जा सके। और आप देखिएगा कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे हम घनसाली की बात करें, केदारनाथ की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि बारिश लगातार उत्तराखंड के अभी कई दिनों तक देखने को मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। और वही जनता से भी अपील की जा रही है कि ऐसे मौसम में वो अतिरिक्त सतर्कता जो है वो बरते, क्योंकि ऐसे मौसम में जो नदी नाले हैं उनके आसपास न जाए। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की चल रही है, उस 4 धाम में यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि ऐसे मौसम में वो पहले मौसम का पूर्वानुमान जान ले, उसके बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू करे। ठीक है, पौड़ी से संवाददाता कुलदीप बिष्ट भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्योंकि अलकनंदा का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और 90 सेंटीमीटर मात्र नीचे बह रही है और इसको लेकर जो प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऊपरी के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद अब उसका जो पानी है वो जल स्तर को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जो श्रीनगर की अलकनंदा नदी है वो अब खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जबकि जो जिला प्रशासन है लगातार प्रयास कर रहा है कि जो नदी नालों से जो लोग जिन्होंने वहां घर बनाए हुए हैं वो उनसे दूरी बनाए। पुलिस प्रशासन की मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम श्रीनगर गढ़वाल में करता हुआ दिखाई दे रहा है। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो नदी और नालों से
लेकिन जिस तरीके से बारिश का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खतरे की घंटी जरूर साबित हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मार्ग है वो लगातार बाधित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुबग्गा की मैं बात करूं तो लगभग 15 घंटे कल दुबग्गा का जो मार्ग है वो बाधित रहा, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग कई ग्रामीण मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है धनराज, क्योंकि देखिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे होंगे, और प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो इसी तरीके से मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा है कि प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। और लगातार देखा भी जाता है कि जब भी कोई ऐसा अलर्ट जारी किया जाता है तो उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर हो जाता है। सभी जिलों के प्रशासन, जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर रहते हैं, और ऐसे मौसम से पहले ही कहीं ना कहीं जो नदी नाले के पास बचे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और उसके साथ ही जो ऐसी जगह है जहाँ पर मलबा आने की संभावना बनी रहती है, भूस्खलन होने की संभावना बनी रहती है, या फिर मैदानी क्षेत्र की बात करें कि नदी नाले क्षेत्र पानी भरने की संभावना बनी रहती है, ऐसी जगहों पर पहले से ही प्रशासन अपने टीम को मौजूद करता है और तमाम जो तकनीकी मशीनें हैं उनको। चलिए ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आपका भी बहुत धन्यवाद कुलदीप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बता दें कि बागेश्वर से खबर है बड़ी, जहां पर भारी बारिश के बाद मकान ध्वस्त हो गया है। कपकोट तहसील के लोहारकुड़ा में मकान गिरा। बता दें कि हादसे के दौरान घर में कोई नहीं था मौजूद और परिवार को नजदीकी पंचायत घर में शिफ्ट कर दिया गया है। परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो भारी बारिश के बाद मकान ध्वस्त हो गया है। बागेश्वर में गनीमत रही कि जब मकान गिरा उस वक्त घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। कपकोट तहसील के लोहारकुड़ा में ये मकान गिर गया है। हादसे के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। परिवार को नजदीकी पंचायत घर में शिफ्ट किया गया है।